ओम नमः शिवाय मित्रों। प्रिय मित्रों, पूजा पाठ करने के 15 नियम। जी हाँ मित्रों, यदि आप इन नियमों से पूजा करते हैं तो निश्चित ही पूजा बहुत ही फलित होता है। दोस्तों, पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी पूजा को सफल बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल बने रहिएगा। और दोस्तों, बता दें कि किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप रोज पूजा करते हैं तो आपका मन अशांत रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं वो कौन से नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके पूजा करना चाहिए। पहला नियम है, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। दूसरी बात है, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़काव पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही माता तुलसी देवी आप पर नाराज हो जाएंगी। दोस्तों, सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। छठा बात यह है, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सातवां नियम यह है कि मां दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। आठवां नियम है, दुर्वा यानी कि एक प्रकार की घास है, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करने चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, 11वां नियम है कि केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 12वां नियम है, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। 13वां नियम है, मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। मित्रों, 15वां और आखिरी नियम, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। इससे निश्चित ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तुरंत ही गायब हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा वास होता रहता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पूजा के 15 नियम जिसे पूजा करते समय बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका सारा मनोकामना शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।